Hello everyone. We'll continue with AS28 impairment of assets. आपने लास्ट क्लास में CGU का कॉन्सेप्ट देखा, कैश जनरेटिंग यूनिट का, और उसके बाद आपने गुडविल की कुछ बातें सीखी जिसमें आपने बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, ये सारी बात की थी। थियोरेटिकली तो हमने समझ लिया था, अब आज की क्लास में उसे प्रैक्टिकली हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट, शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1, आप एग्जाम्पल लिखिए मेरे साथ, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। एसेट बुक वैल्यू A B C D 1,80,000, 50,000, 1,70,000, and then goodwill 1 लाख। अब यहाँ पे बता देते हैं हम आपको कि A एंड B इज कैश जनरेटिंग यूनिट, मतलब ए अकेले कैश जनरेटिंग नहीं है, ए और बी मिल के कैश जनरेटिंग यूनिट है। ठीक है, जिसकी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो है 1,90,000। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से सी एंड डी इज अ कैश जनरेटिंग यूनिट और इसकी रिकवरेबल अमाउंट है 2,50,000। गुडविल कैन बी एलोकेटेड, गुडविल कह रहा है कि कोई एक रीजनेबल बेसिस होगा कंपनी का कि उस पर वो बांट पा रही है। गुडविल कैन बी allocated, goodwill can be allocated to CGU 1 and CGU 2 in equal ratio। ठीक है, इसको CGU 1 कह लीजिए और इसको CGU 2 कह लीजिए। ठीक है, कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पे इंडिविजुअल एसेट की रिकवरेबल अमाउंट नहीं है, आपके पास सीजीयू की रिकवरेबल अमाउंट है और गुडविल कैन बी एलोकेटेड। तो बताइए आप कौन सा यहाँ पे मेथड अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें अप्लाई करना होगा बॉटम अप अप्रोच। आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था कि बॉटम अप अप्रोच किसे कहते हैं और टॉप डाउन अप्रोच किसे कहते हैं। जब आप सीजीयू पे अप्लाई करते हैं, इम्पेयरमेंट सीजीयू की कैलकुलेट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। और जब आप कंपनी पे इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करते हैं तो इसे टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। तो यहाँ पे आप बॉटम अप अप्रोच लगाएंगे। कैसे होता है चलिए देखते हैं। CGU 1 और CGU 2 ये हमने लिखा। बुक वैल्यू CGU 1 की बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए और बी है 1,00,000 और 80,000, 1,80,000। CGU 2 की बुक वैल्यू कितनी है, 50,000 और 1,70,000, कितना हो गया 2,20,000। राइट, गुडविल कैन बी एलोकेटेड बोल रहा था, गुडविल एलोकेशन। ठीक है, गुडविल एलोकेट कर दीजिए। कितना कह रहा है, 1,00,000 रुपए की गुडविल इक्वल रेशियो, गुडविल इक्वल रेशियो बोल रहा था। तो गुडविल बांट दीजिए इक्वल रेशियो में, 1,00,000 को बांटेंगे तो 50,000 दोनों में जाएगा। तो CGU 1 की बुक वैल्यू जो हो रही है वो हो रही है 2,30,000 और इसकी हो रही है 2,70,000। ठीक है, दिस इज टोटल ऑफ दीज टू। अब इससे कंपेयर करेंगे, अब इसको हम बेसिकली टोटल बुक वैल्यू मानते हैं। दिस वी विल कंसिडर एज टोटल कैरिंग अमाउंट, ये हमारा कैरिंग अमाउंट है। गुडविल भी हम बांट के बताएंगे, CGU 1 की कैरिंग अमाउंट इतनी है, बुक्स में ये वैल्यू चल रही है। ठीक है, दिस टोटल बुक वैल्यू। अब इसकी रिकवरेबल वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू मतलब कैरिंग अमाउंट हो गया, तो अब इसमें से रिकवरेबल अमाउंट आप घटा देंगे तो इंपेयरमेंट लॉस पता चल जाएगा। रिकवरेबल अमाउंट 1,90 और 2,50, 1,90,000 और 2,50,000। तो देख लीजिए कितना आ गया, 40,000 रुपये यहाँ आ गया और 20,000 रुपये यहाँ आ गया।
तो इसे कहा जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस। अब इम्पेयरमेंट लॉस कैसे करते हैं? पहले जितना इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है वो गुडविल से एडजस्ट करते हैं और फिर एसेट की वैल्यू कम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें इस वाली वैल्यू को ना इंपेयर करना है 40,000 से। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या इंपेयर करना है 40,000 से? हमें ये 2,30,000 रुपए की वैल्यू को ना 40,000 से इंपेयर करना है। ये 2,30,000 की वैल्यू एक्चुअल में 2,30,000 नहीं है, रिकवरेबल इसकी 190 ही है। तो हमें 40,000 इंपेयर करना है इसको, 2,30,000 को। तो हम कैसे 2,30,000 को इंपेयर करेंगे? ये 40,000 पहले गुडविल को इंपेयर करेंगे। यानी हम बोलेंगे 1,80,000 का एसेट है, गुडविल 10,000 की है, राइट। तो ये 40,000 हम पहले यहां से इंपेयर करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका यही ज्यादा होता है, इंपेयरमेंट करना होता है 40,000 की जगह 60,000, तो हम पहले 50,000 ये पूरा इंपेयर कर देते गुडविल को, और फिर 10,000 बुक वैल्यू ऑफ एसेट में से इंपेयर करते, फिर एसेट में से इंपेयर करते 10,000 और, राइट। तो कैसे किया जाता है? हम यहां पे लिखेंगे टुवर्ड्स गुडविल 40,000, यहां भी टुवर्ड्स गुडविल 20,000 हो जाएगा, टुवर्ड्स एसेट, ठीक है, नील, यहां भी नील। चलिए एक बात समझाते हैं आपको। मान लीजिए रिकवरेबल अमाउंट यहां पे 250 की बजाय, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ 250 की जगह रिकवरेबल अमाउंट मान लीजिए 1,80,000 होता, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते आप? ये 1,80,000 होता तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता? हम यहाँ पे लिखते 2,50,000 रुपए की जगह 1,80,000, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ जाता? 90,000 आ जाता। इम्पेयरमेंट लॉस 90,000 आ जाता, तो इसमें से गुडविल को हम पूरा पहले 50,000 खपा देते, एकदम टुवर्ड्स गुडविल इम्पेयरमेंट लॉस को हम 50,000 खपा देते, और फिर उसके बाद बैलेंस एसेट से खपाते 40,000 रुपया, राइट। समझ में आ रहा है ना सबको? तो अब देख लीजिए, अब इस केस में CGU1 के एसेट की वैल्यू कितनी है? इस वाले केस में अभी हम रेड वाला छोड़ दीजिए, अब जो ब्लू पेन से हमने लिखा है उसकी वो आगे बढ़ाते हैं। CGU1 जो एसेट है A एंड B, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 1,80,000 ही रहेगा, बिकॉज देयर इज नो इम्पेयरमेंट टू एसेट। हमने एसेट में कोई इम्पेयरमेंट किया ही नहीं, 1,80,000 पूरा रहेगा। CGU2 जो एसेट है C एंड D, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 2,20,000, कोई एसेट में कमी हुई ही नहीं है, ठीक है। गुडविल कितने का हो जाएगा? गुडविल हो जाएगा आपका, जो पहले था 1,00,000 रुपया, यहाँ आपने बोला हम 40,000 इंपेयर करेंगे -40,000, फिर आपने यहाँ बोला 20,000 रुपया हम और इंपेयर करेंगे, लीजिए कर दीजिए, ठीक है। कितना हो गया फाइनली? 60,000 कम हो गया, गुडविल हो गया आपका 40,000 रुपये का। एसेट में कोई अंतर नहीं आया, यानी इंडिविजुअली एसेट भी ABCD उतने की है जितना था, राइट। तो आप चाहें तो अभी हम फिर लिख दें फर्दर, कैरिंग अमाउंट, ठीक है, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट या न्यू कैरिंग अमाउंट कितना होगा? ABCD और गुडविल का, तो इट वुड बी द सेम, 1,80,000, 50,000, 1,70,000 एंड 40,000। गुडविल का बस बदल गया। आ रहा है समझ में सबको? चलिए आइए दूसरा एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 2, एसेट एंड बुक वैल्यू, ABCD गुडविल, अब ये क्वेश्चन बोलता है कि गुडविल
कैन नॉट बी एलोकेटेड, ठीक है, और कंपनी गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एंटिटी, ये पूरी एंटिटी का, पूरी कंपनी का, ठीक है, कंपनी ब्रैकेट लिख देते हैं, 2,70,000 है, ठीक है। ए एंड सी ये है CGU1, ठीक है, और इसका रिकवरेबल अमाउंट है 80,000। बी एंड डी ये है CGU2 और इसका रिकवरेबल अमाउंट है 1,60,000, ठीक है। और गुडविल एलोकेट नहीं हो सकता, ये हमने बता ही दिया है आपको। तो जब गुडविल एलोकेट नहीं हो पाता है तो आपको टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच सब लगाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए पहले हमको लगाना पड़ेगा बॉटम अप अप्रोच सॉल्यूशन, पहले हम लगाएंगे बॉटम अप अप्रोच और फिर टॉप डाउन भी लगाना पड़ता है। मतलब जब भी गुडविल एलोकेट हो जाता है तो सिर्फ बॉटम अप अप्रोच से ही काम बन जाता है, लेकिन जब गुडविल एलोकेट नहीं होता है तो पहले बॉटम अप लगाते हैं फिर टॉप डाउन भी लगाते हैं। तो अब आज आपको ये सब देखने को भी मिल रहा है। बॉटम अप अप्रोच लगाइए, लगाइए बॉटम अप अप्रोच, CGU1 एंड CGU2। बुक वैल्यू जोड़िए, ए और सी का मिला के कितना हो रहा है? ए और सी का 50, 40, 90 हो रहा है। वैसे CGU2 का कितना हो रहा है? बी और डी मिला के हो रहा है 90, 60, 1, 50। गुडविल एलोकेट हो नहीं सकता है तो बस रिकवरेबल अमाउंट यहीं से देख लीजिए, लेस कीजिए रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कितना बता रहा है? 80,000 और 1,60,000। अब 1,60,000 रिकवरेबल अमाउंट ही ज़्यादा है तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 10,000 का इम्पेयरमेंट आ गया। ठीक है, ये इम्पेयरमेंट लॉस किसका है? CGU1 का है। CGU1 में 2 एसेट है, कौन कौन सी? A और C, ठीक है। तो अब ये इम्पेयरमेंट लॉस को A और C एसेट में बांट दिया जाता है। दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, लिख देते हैं क्योंकि आप पहला क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो प्रॉपर। इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 10,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of book value of asset comprised in CGU। उस CGU में जो भी एसेट हैं उनकी जो बुक वैल्यू उस रेशियो में ही उसको बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो बुक वैल्यू क्या है? 50 या 40 या 5:4 का रेशियो है, ठीक है। तो ए और सी में हमको बांटना है। ए 5:4 है तो 5/9 इंटू 10,000 और ये हो जाएगा 4/9 इंटू 10,000, ठीक है। ये इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ ए एंड सी हो जाएगा। देखिए इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ ए एंड सी कितना हुआ? 5,555 कर लीजिए और ये हो जाएगा 4,445, मिला के 10,000 हो जा रहा है। 10,000 रुपये की इम्पेयरमेंट हो गई। तो अब इम्पेयर करने के बाद अब कंपनी का पूरा हम बुक वैल्यू और रिकवरेबल वैल्यू देखेंगे। अब लगने वाला है नेक्स्ट इज द टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। तो पहले उसके टॉप डाउन अप्रोच के पहले कैरिंग अमाउंट निकाल लिया अब, ठीक है। कैरिंग अमाउंट ऑफ A, B, C, D सारा, ठीक है। ए का हो जाएगा, ए का तो कम हो गया, पहले 50,000 था, इतना हम हटा देंगे अब 5,555। बी का एज इट इज रह जाएगा। बी का कितना क्वेश्चन में दिया था? 90,000 और डी का 60,000। 90 और 60 तो वैसे ही रह जाएगा, 90,000 इसका और 60,000 इसका, ठीक है। सी का कम होगा, 40,000 में से
इतना कम हो जाएगा 4445। तो अब देखिए जरा सा कितना कितना आ रहा है। 50,000 में तो 44,445 और ये कितना हो जाएगा 35,555। ठीक है, अब हम लगाएंगे इसके बाद टॉप डाउन अप्रोच। ये हो गया आपका। अब लगाएंगे आप टॉप डाउन अप्रोच। अब कंपनी का बताइए, बुक वैल्यू और रिकवरेबल वैल्यू ये सब बताइए। ठीक है, एंटिटीज ऑल एसेट बुक वैल्यू मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये जोड़ दीजिए। अभी निकाले हो ना जो, ये चारों जोड़ दो। ठीक है, तो चारों जोड़िए, देखिए कितना आता है। 2,30,000। एक बार मैं जोड़ूंगा इसको पहले फिर से। 44,445 प्लस 90,000 प्लस 35,555 और 60,000। ठीक है, 2,30,000 आ रहा है। 2,30,000। देन इसमें हम ऐड करेंगे प्लस गुडविल। गुडविल कितनी है? हाउ मच वॉज द गुडविल इन क्वेश्चन? 70,000। अब देखिए, इंडिविजुअल एसेट में सीजीयू में तो एलोकेट नहीं हो पा रहा था, ये कंपनी की गुडविल है ना, तो कंपनी में तो जाके जोड़ ही सकते हैं ना। आप सीजीयू में नहीं जोड़ पा रहे थे, ये प्रॉब्लम आ रही थी। 3,00,000 रुपया अब कंपनी की बुक वैल्यू हो गई, बुक वैल्यू ऑफ एंटिटी। रिकवरेबल अमाउंट एंटिटी का कितना है? एंटिटी का रिकवरेबल अमाउंट था 270 लेस रिकवरेबल अमाउंट। बुक वैल्यू मतलब कैरिंग अमाउंट ही, राइट ना। रिकवरेबल अमाउंट 2,70,000, तो 30,000 रुपये कहलाएगा इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, अब इम्पेयरमेंट लॉस पहले कहाँ जाता है? इम्पेयरमेंट लॉस पहले जाता है गुडविल में और उसके बाद जाता है एसेट में। तो मेरे पास 70,000 रुपये की गुडविल पड़ी है, तो वहीं से एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है, एडजस्टेड टुवर्ड्स गुडविल, कितना? 30,000 पूरा। अच्छा, अगर गुडविल से ज़्यादा मेरे पास इंपेयरमेंट लॉस होता तो पहले गुडविल में एडजस्ट कर देते, फिर जितना बचता उतना एसेट में एडजस्ट करते। अब एसेट में कैसे एडजस्ट करते? उन्हीं के बुक वैल्यू के रेशियो में। अभी ये जो रेशियो आया है, ये जो जितना आया 44,445, ये इन चारों की ये जो वैल्यू है, इसी के रेशियो में उनका एडजस्ट कर देते हैं हम, जो भी इंपेयरमेंट आता। तो अब फाइनली इसके बाद क्या हो जाएगा? मेरी कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगी? न्यू कैरिंग अमाउंट ए बी सी डी। ए बी सी डी का वही जो पीछे लिखे हो वो हो जाएगा। गुडविल का आपका कम हो जाएगा। गुडविल 70,000 से 30,000 माइनस हो जाएगी, तो गुडविल हो गया 40,000 आपका। और बाकी सब उतना ही रहेगा। कितना कितना? 44,445, 90,000, 44,445, 90,000। सी का कितना था? 35,555 और 60,000। 35,555 और 60,000। डन। आई होप यू आर एंजॉइंग। आइए एग्जाम्पल 3 देखिए अब। A company has following CGUs and assets. Asset belongs
टू विच CGU, किस CGU को बिलोंग करता है ये एसेट, और बुक वैल्यू उसकी। एसेट है आपके पास ABCDEF, A बिलोंग्स टू CGU 1, ये बिलोंग करता है CGU 2, ये बिलोंग करता है CGU 3, ये बिलोंग करता है फिर से CGU 2, ये बिलोंग करता है CGU 1, और ये है कॉरपोरेट एसेट। देखिए द सर्टेन एसेट्स जो कि मिल के रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट एसेट का मतलब हो जाता है कंपनी की एसेट्स, जैसे 3 मशीन है, 2 मशीन है, उससे प्रोडक्ट ए बनता है, 2-3 मशीन है, उससे प्रोडक्ट बी बनता है, फिर 2-3 मशीन है, उससे प्रोडक्ट सी बनता है। लेकिन जो ऑफिस में AC लगी हुई है उससे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, वो कॉर्पोरेट एसेट है। दोज आर कॉल्ड कॉर्पोरेट एसेट, ठीक है। ऑफिस में कंप्यूटर पड़ा हुआ है, लैपटॉप पड़ा हुआ है, वो क्या है, कॉर्पोरेट एसेट है। वो आप किसी भी कैश जनरेटिंग यूनिट के साथ नहीं अटैच कर सकते। अंडरस्टूड। ये सब वो कॉर्पोरेट एसेट भी बिल्कुल वैसे ही ट्रीट होता है जैसे गुडविल ट्रीट होता है। एंड यू मे बी आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जाम बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट एसेट ऑल्सो, तो इसलिए इसको भी इस क्वेश्चन में इंक्लूड किया। तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, कॉर्पोरेट एसेट टू बी ट्रीटेड सिमिलर टू गुडविल, ठीक है। कॉर्पोरेट एसेट भी आपको देखना होगा एलोकेबल है क्या हम कैश जनरेटिंग यूनिट में इसको भी बांट सकते हैं क्या, कि भाई ये जो प्रिंटर है, लैपटॉप्स है ना, ये इसमें कैश जनरेटिंग यूनिट 1 वाला ही काम होता है। क्वाइट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है कि भाई जो प्रोडक्ट ए बनता है ना, उसकी अकाउंटिंग करने के लिए एक अकाउंटेंट बैठा है और उसके पास एक लैपटॉप है। तो भाई ये तो लैपटॉप तो है, कॉर्पोरेट एसेट तो है, लेकिन CGU 1 का ही है। क्वाइट पॉसिबल। तो कॉर्पोरेट एसेट भी बिल्कुल गुडविल की तरह ट्रीट होंगे। आपको यही देखना है कि वो एलोकेटेड है, हो सकते हैं कि अनएलोकेटेड वाले हैं। अब यहां पे हम कर लेते हैं गुडविल भी 2 तरीके की। मेरे पास गुडविल 1 है एक, और एक गुडविल 2 है। थोड़ी सी गुडविल ऐसी है जो एलोकेटेड है, आप बता सकते हैं कहाँ जाएगी, और ये अनएलोकेटेड वाली गुडविल है। अब ये मस्त एग्जाम्पल तैयार हुआ एकदम, है कि नहीं। CGU 1 में एसेट A है, उसकी बुक वैल्यू 1 लाख, B की 50,000, C की 70,000, D की 1,50,000, E की 1 लाख, F कॉर्पोरेट एसेट है 50,000, ये 30,000 और ये 70,000, ठीक है। अब हमको रिकवरेबल अमाउंट बताना है। आइए नेक्स्ट पेज पे बताते हैं आपको रिकवरेबल अमाउंट। CGU 1, CGU 2, CGU 3। चलिए अलग अलग CGU का हमको रिकवरेबल अमाउंट पता है। 2,05,000, 1,80,000, 75,000, और पूरी कंपनी का भी पता है आपको। एनटीटी का है 5,40,000, ठीक है। गुडविल का जो एलोकेशन है वो 2:1:1 में है। गुडविल यहीं पे बता दें क्या, गुडविल यहाँ पे एलोकेटेड वाला 2:1:1 में है, CGU 1, 2, 3 में, ठीक है। CGU में, ठीक है। एंड कॉर्पोरेट एसेट को भी एलोकेटेड अनएलोकेटेड कर देते हैं, बड़ी मजा आएगा, ठीक है। 50% ऑफ कॉर्पोरेट एसेट is allocable to CGUs in 2:2:1 रेशियो। बस, यानी आधा अनएलोकेटेड कॉर्पोरेट एसेट भी है और आधा एलोकेटेड है। क्या बात है भाई।
चलिए अब एक काम करते हैं, CGU 1 2 3 तीनों की बुक वैल्यू पता है। CGU 1, CGU 2 और CGU 3 तीनों की बुक वैल्यू बताइए। एसेट की जोड़ लीजिए वैल्यू, 2 लाख, 2 लाख। और CGU 3 में क्या तो एसेट है, एक ही एसेट है ना, C 70,000। ठीक है, फिर गुडविल एलोकेबल है ही है हमारे पास, जो गुडविल एलोकेबल है उसको एलोकेट कर दीजिए, गुडविल एलोकेटेड। हाउ मच इज़ द गुडविल एलोकेटेड? 30,000, 2:1:1 में, तो 15,000, 7,500, 7,500, ठीक है ना, 2:1:1 में 15, 7,500, 7,500। अच्छा, ये कौन सा अप्रोच लगा रहे हो बच्चों, कौन सा अप्रोच लगा रहे हो? ये CGU पे निकाल रहे हैं ना सर, तो इसे कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, 15,000, 7,500 और 7,500। नहीं, अभी रुक जाइए, कॉर्पोरेट एसेट भी तो एलोकेट होगा, प्लस कॉर्पोरेट एसेट एलोकेटेड, ये 2:2:1 में है। तो कॉर्पोरेट एसेट 50%, वो भी तो कॉर्पोरेट एसेट है कितना, कॉर्पोरेट एसेट है कितना, कॉर्पोरेट एसेट है 50,000, तो आधा कर दीजिए, इसका हो गया 25,000। 25,000 को 2:1 में बांटिए, 25,000 को 2:1 में बांटिए, तो 10,000, 10,000, 5,000 हो जाएगा, 10,000, 10,000 और 5,000। ठीक है, टोटल करिए। ठीक है, ये हो गया आपका कैरिंग अमाउंट, टोटल लिखिए या कैरिंग अमाउंट लिख दो, ये सभी CGU का कैरिंग अमाउंट है। 2,25,000, 2,17,500 और 82,500। रिकवरेबल अमाउंट क्या है, अब इसमें से लेस करिए। क्वेश्चन ने आपको रिकवरेबल अमाउंट बताया है ऊपर, 2, 5, 1, 80, 75। $20,000, ये कितना है, 37,500, 7,500। impairment loss. How to adjust this impairment loss? First towards goodwill, first towards goodwill, फर्स्ट टुवर्ड्स गुडविल, तो 15,000 टुवर्ड्स गुडविल हो गया, इसमें से भी 7,500 टुवर्ड्स गुडविल हो गया, 7,500 टुवर्ड्स गुडविल, ये तो पूरा ख़त्म हो गया CGU 3 का। बाकी का बच गया, तो उसको टुवर्ड्स एसेट। अब एसेट में कौन सा एसेट, कॉर्पोरेट एसेट और ये जो मशीनें हैं मतलब, ठीक है, वो सब में जो उसकी कैरिंग अमाउंट अभी तक की चल रही थी उसी के रेशियो में बांटेंगे। अंडरस्टूड? तो टुवर्ड्स एसेट हमारा जाएगा बैलेंस 5,000, ये 20,000 का इम्पेयरमेंट लॉस है ना, इसी को बांट रहे हैं। फिर अब ये 37,500 के इम्पेयरमेंट लॉस को बांट रहे हैं, 7,500 गुडविल में चला जाएगा और 30,000 से एसेट की वैल्यू कम करेंगे, और यहाँ कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब बांटिए सबका इम्पेयरमेंट लॉस, अब इसका एसेट का 5,000 रुपये बांटना है। ठीक है, CGU 1 में का बांटते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ CGU 1 एलोकेशन। ठीक है, एसेट इसकी कौन कौन सी है, उसका बुक वैल्यू अभी क्या है, और इम्पेयरमेंट लॉस का शेयर। ठीक है, एसेट है हमारी
CGU1 में कौन कौन सी एसेट है? CGU1 में कौन कौन सी एसेट है भाई? A है और E है। एसेट A है, E है और कॉर्पोरेट एसेट है। कॉर्पोरेट एसेट का नाम क्या था? F। चलिए बुक वैल्यू बता दीजिए हमको। 1 लाख, इसका भी 1 लाख और यहाँ 10,000। आप कहेंगे सर 10,000 कैसे? यहाँ पे बेटा जो हम लोग ने एसेट अभी ली थी इस CGU1 के अंतर्गत, ये कॉर्पोरेट एसेट को सिर्फ 10,000 लिया है। ठीक है, हम टोटल कॉर्पोरेट एसेट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कितनी लिया है? 10,000। और इस 2 लाख के अंदर कितना लिया था? 1-1 लाख। ठीक है, तो बस इसी के रेशियो में ये जो लॉस है हमारा टुवर्ड्स एसेट जितना चार्ज करना है भाई। जो भी इंपेयरमेंट लॉस आता है पहले गुडविल की तरफ जाता है, फिर जितना बच गया वो एसेट की तरफ जाता है। और कैसे जाता है एसेट की तरफ? जो उसका अभी बुक वैल्यू चल रहा है उसी रेशियो में जाता है। तो हमको बेसिकली 10:10:1 के रेशियो में डालना है इंपेयरमेंट लॉस। हमें इंपेयरमेंट लॉस डालना पड़ेगा 10:10:1 के रेशियो में। तो अब ये कैसे होगा? 10/21 इंटू 5,000। 5,000 के इंपेयरमेंट लॉस को एडजस्ट करना है आपको। दूसरा हो गया फिर ये भी 10/21 इंटू 5,000 और F में कितना जाएगा? 1/21 इंटू 5,000। बताइए भाई कितना कितना आ रहा है? 2381, 2381 और 238 मिला के 5,000 आएगा। अब सेम तरीके से इंपेयरमेंट लॉस CGU2 का हमको बांटना पड़ेगा। और CGU3 में एसेट में कुछ बांटना ही नहीं है, पूरा का पूरा गुडविल में ही एडजस्ट हो गया CGU3 का। करें इंपेयरमेंट लॉस ऑफ CGU2 एलोकेशन, एसेट, बुक वैल्यू, शेयर ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। एसेट का नाम बताइए क्या क्या है? B, D और F कॉर्पोरेट एसेट। बुक वैल्यू 50,000, 1.5 लाख और 10,000। ध्यान दीजिएगा 10,000 क्यों बोल रहे हैं? F की बुक वैल्यू 10,000 नहीं है बेटा, लेकिन ये ध्यान दो यहाँ पे कि जब आप यहाँ पे एलोकेट कर रहे थे तो CGU2 में सिर्फ 10,000 एलोकेट हुआ है कॉर्पोरेट एसेट। कॉर्पोरेट एसेट है तो 50,000 की, लेकिन CGU2 में 10,000 की बस एलोकेट हुई है। तो यहाँ पे जब हम CGU2 का एलोकेशन करेंगे इंपेयरमेंट लॉस को तो 10,000 की वैल्यू लेंगे इसकी। तो ये रेशियो क्या बन गया हमारा? 5:15:1 ना, 5:15:1। अगर 10,000 एक है तो 50,000 5 गुना हो गया, 1.5 लाख 15 गुना हो गया, 5:15:1 हो गया, मतलब 21। 5/21 इंटू कितना था इंपेयरमेंट लॉस CGU2 का एसेट में? 30,000। 30,000 एसेट में आपको डालना है तो 5/21 इंटू 30,000। दूसरा 15/21 इंटू 30,000 और यहाँ हो जाएगा 1/21 इंटू 30,000। $7,143, 2,1,429 और 1,428। 30,000। ठीक है, तो ये तो हो गया CGU1, 2 इन सब में जो जो एसेट थे उनमें हम इंपेयरमेंट कर लिए। अब क्या होगा? हमको पूरी कंपनी का इंपेयरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें कंपनी की रिकवरेबल अमाउंट पता है। बहुत सारे गुडविल कॉर्पोरेट एसेट एलोकेट नहीं ना हो पाए। अगर पूरा एलोकेट हो जाता तो अब दूसरा स्टेप नहीं करना पड़ता, दैट इज टॉप डाउन अप्रोच।
लेकिन टॉप डाउन अप्रोच वहाँ पे करना पड़ जाता है जब आप एसेट को एलोकेट पूरी तरीके से नहीं कर पाते, तो पूरी कंपनी का भी हमको इंपेयरमेंट देखना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। तो अब हम लगाएंगे टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच, कैरिंग अमाउंट ऑफ एंटिटी, पूरी एंटिटी का कैरिंग अमाउंट बताओ तो भाई, तो उसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। जी स्टैंड्स फॉर गुडविल। क्या बात है भाई, ए एसेट है 1,00,000 रुपए का, उसमें से इम्पेयरमेंट हुआ 2381। बी एसेट 50,000 रुपये का, उसमें से इम्पेयरमेंट हुआ था 7143। सी 70,000 रुपये का, उसमें इम्पेयरमेंट हुआ कुछ भी नहीं। डी 1,50,000 रुपये का, उसमें इम्पेयरमेंट कितना हुआ 21,000। डी में इम्पेयरमेंट कितना हुआ था 21,429। ई 1,00,000 रुपये का, उसमें इम्पेयरमेंट कितना हुआ है 2381। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एलोकेटेड वाली की, ठीक है, ये भी एलोकेटेड वाली की, जिसमें जिसमें अभी तक हम लोग इम्पेयर किए थे। 25,000 रुपये में से हम लोग इम्पेयर कितना किए हैं कॉर्पोरेट एसेट में, एफ में 1428 यहाँ इम्पेयर किए हैं, और 1428 और यहाँ कितना इम्पेयर किए हैं 238। 1428 और 238, 238 और 1428। और जी कितना था हमारा गुडविल 15,000, 7,500, 30,000 था एलोकेटेड वाला गुडविल, ठीक है। और हम लोग ने पूरा ही देखिए क्या किया, साफ कर दिया गुडविल, पूरा का पूरा आपका इम्पेयर हो गया है, एलोकेटेड वाली पूरी इम्पेयर हो गई। अभी अनएलोकेटेड को भी जोड़ना है, उसके बाद अनएलोकेटेड अनएलोकेटेड एफ भी 25,000 रुपये का है, और अनएलोकेटेड गुडविल कितने की, अनएलोकेटेड गुडविल कितने की थी भाई क्वेश्चन में, गुडविल अनएलोकेटेड क्वेश्चन में 70,000 रुपये की है। अब बताइए निकाल के 97,619, 42,857, ये तो 70,000 रह गया। 1,28,571, 97,619, 23,334, 0। देख लीजिए कितना आ रहा है, दिस कमिंग 5,55,000। रिकवरेबल अमाउंट कंपनी की कितनी दी हुई है क्वेश्चन में आपके, रिकवरेबल अमाउंट को कंपनी की दी हुई है 5,40,000 रुपया, ठीक है। तो 5,40,000 रिकवरेबल अमाउंट देखिए तो इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, हाँ 15,000 का इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, लेस रिकवरेबल, ये हो गया कैरिंग अमाउंट ऑफ एंटिटी, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एंटिटी, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एंटिटी कितना है 5,40,000 एज गिवन इन क्वेश्चन। अब 15,000 रुपये आ गया इम्पेयरमेंट लॉस।
अच्छा, अब ये 15,000 इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ चार्ज होगा? एडजस्टेड टुवर्ड्स, पहले गुडविल, एडजस्टेड टुवर्ड्स गुडविल। गुडविल 70,000 की है, इसी गुडविल में से 15,000 एडजस्ट हो जाएगा। तो अब जो न्यू कैरिंग अमाउंट होगी वो हमारी कितनी होगी? बाकी सारे एसेट की एज इट इज होगी, गुडविल 70,000 रुपए की जगह 55,000 रुपए का हो जाएगा। अब यही मान लीजिए कि हमारा इंपेयरमेंट लॉस 75,000 रुपए आ रहा होता, तो क्या होता? 70,000 रुपए गुडविल पूरा पूरा खाली हो जाता, साफ हो जाता, खत्म। 5,000 रुपए एसेट के टुवर्ड्स हमको क्या करना पड़ता? इंपेयर करना पड़ता। तो अब हम 5,000 रुपए कैसे इंपेयर करते हैं? ये जो भी आया है एसेट, जितना भी एसेट है, इन सभी को इसके रेशियो में एलोकेट करते हैं। सारे एसेट जो हैं, इसकी जो वैल्यू है, इसी के रेशियो में हम एलोकेट कर देते हैं वो 5,000 रुपए की इंपेयरमेंट। अगर इंपेयरमेंट लॉस 75,000 रुपए का आ रहा होता तो हम गुडविल में कितना चार्ज कर पाते? 70,000, बच जाता 5,000, 5,000 बाकी एसेट के रेशियो में ही हम खपा देते। ठीक है, तो चलिए, ये था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आपने टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, ये सब कुछ बहुत अच्छे से देखा आज की क्लास में। एंड अभी भी हालांकि चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करेंगे, अगली क्लास में आएंगे और कुछ नया सीखेंगे।